हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में आप लोगों का सभी का वेलकम है। इस वाले लेक्चर में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये बता दें कि इसमें हमारे पास लेक्चर कौन सा है। सबसे पहली बात ये 11th क्लास के लिए है। इसमें अगर हम लोग बात करें आईसी बोर्ड भी काम करेगा, सीबीएसई बोर्ड भी काम करेगा, लेकिन टारगेटिंग दोनों को बनाकर किया गया है। सीबीएसई बोर्ड में जो एनसीईआरटी बुक होती है उस सिलेबस में कुछ है ही नहीं। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पढ़ाइए, 100 नंबर लाना 100 में से 100 कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान होता है नंबरों को बनाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है नॉलेज। तो हम लोग सीबीएसई में कौन सा नॉलेज के लिए क्या लगाते हैं? आरडी शर्मा लगाते हैं। भाई एनसीईआरटी इतनी, आरडी शर्मा इतनी, तो मजा आता है। अगर आप लोग आईएससी अपने यहाँ की बोर्ड की बात करते हैं 11th क्लास के लिए 2 वॉल्यूम है, तो आपके यहाँ चलता है एमएल अग्रवाल का। ये देखा जाए अच्छी बुक मानी जाती है, नो डाउट। ये अपने आप में ही परफेक्ट बुक है। साथ में इसमें आरडी शर्मा लगा हुआ है, अदर बुक्स बताने वाले हैं हम आपको, तो वो इससे थोड़ा सा प्लस होगा, थोड़ा सा प्लस। लेकिन सीबीएसई में एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में मजे का प्लस है। तो हमारा जो फोकस है इस लेक्चर पर, जो आप लोग देख रहे होंगे इस लेक्चर को, फोकस है स्पेशली फॉर द आईएससी बोर्ड। तो आईएससी बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं बड़े परेशान होते हैं, अरे यार मटेरियल ही नहीं है। रीजन क्या है? एनसीईआरटी को पढ़ाना बहुत आसान होता है, 100 में से 100 नंबर भी आ जाते हैं। आईएससी बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाना थोड़ा टिपिकल इस वजह से होता है, फीस वो भी इतनी ही देंगे जितना सीबीएसई वाली देंगे, उनके ऊपर हमें डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम तो भैया एनसीईआरटी के साथ आरडी शर्मा भी पढ़ाते हैं, तो अपने ऊपर हमें कोई भी फर्क न पड़ने वाला। तो इस वजह से नो टेंशन। तो जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, अगर वो मेरे लेक्चर्स को लेते हैं, अगर मेरे लेक्चर्स उनको पसंद आते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली बात, अपने व्यूज दीजिए, लाइक्स दीजिए, और जब चैनल आप लगातार देख रहे होंगे, अगर पसंद आ जाता है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मेरी क्लास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दिस इज द इक्विवेलेंट। सामने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, वही लेक्चर में नोट कर रहा हूं। तो कभी कभी बीच में क्या होगा, बच्चों को प्रॉब्लम दे दी, 5 मिनट हम साइलेंट हैं, क्यों? क्लास का लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस वजह से ये लेक्चर ओरिजिनल लेक्चर है, जो आपको फायदा पहुंचाएगा आपके एग्जाम में। और A to Z आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे होंगे और एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे होंगे। तो पूरा स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा विदेशी फीस में। आईटी जेईई के लिए पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अलग से क्लासेस में प्लेलिस्ट मिलेगी। 11th क्लास की अलग प्लेलिस्ट होगी, 12th क्लास की अलग प्लेलिस्ट होगी। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों से इस जगह पर सीक्वेंसेज एंड सीरीज की। ये जो सीक्वेंसेज और सीरीजें होते क्या हैं, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। सबसे पहला हेडिंग से बच्चों ने क्या डाला? सीक्वेंसेज एंड सीरीज। क्या डाला इसमें अपनी हेडिंग? सीक्वेंसेज एंड सीरीज। होता क्या है, मेरे पास बहुत सारे टर्म्स हैं। यहां लिखा है 1, 5, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और बहुत सारे हैं। अगर इन सभी टर्म्स को अकॉर्डिंग टू सम रूल, SOM सम, अकॉर्डिंग टू सम रूल अरेंज किया जाए, कैसा किया जाए? अरेंज। अरेंज में हमारे पास बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। कभी कभी क्या होता है, हम जहां खड़े हैं उसी जगह खड़े हैं, पहला टर्म भी वही, दूसरा टर्म भी वही, फिर आगे बढ़े, थर्ड टर्म भी वही, फोर्थ टर्म भी वही, फिर आगे बढ़े। कभी सेम टर्मों का पीछे आ रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास सेंस बन जाता है इंक्रीज के साथ इक्वल सेंस,
और डिक्रीज के साथ इक्वल सेंस, या केवल इंक्रीज, या केवल डिक्रीज। तो चार तरह के सेंस हमारे पास यहां बन सकते हैं अरेंज करने के लिए। बाकी अकॉर्डिंग टू सम रूल हम हजारों तरीके से नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। नंबरों को अरेंज करने के बाद उन नंबरों के बीच में जो कॉमाज लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? कॉमाज लगाते हैं भैया। अरेंज करो भाई। सबसे पहले क्या आया? 1, फिर ढूंढा गया कितना आया? 3, फिर कितना आया? 5, फिर कितना आया? 7, फिर कितना आया? 9, फिर कितना आया? 11, फिर कितना आया? 13, फिर कितना आया? 15, आगे कितना है? 17 एंड क्या लगा दिया मैंने? कॉमा। अरेंज करने के बाद जो कॉमाज लगा दिया जाता है और उसके बाद जो बनकर तैयार होता है कॉम्बिनेशन, दिस इज द सीक्वेंस। दिस इज द सीक्वेंस। इसे हम सीक्वेंस कहते हैं। यहां सेट कर लीजिए इस बात को कि बहुत सारे टर्म्स ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उनको अरेंज कर दीजिए सिस्टमेटिक, और बीच में क्या लगा दो? कॉमाज। क्या बन गई? सीक्वेंस। कॉमाज हटा दिए गए हैं। इंसर्ट द साइन प्लस, मैंने इनके बीच में साइन इंसर्ट कर दिया। कैसा? प्लस एंड सो ऑन द। दिस इज द सीरीज। दिस इज द सीरीज। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं इंसर्ट द साइन प्लस एंड माइनस। या प्लस या माइनस, या प्लस या माइनस, या प्लस या माइनस, या प्लस या माइनस, या प्लस आगे माइनस एंड यह भी क्या है? सीरीज। तो डेफिनेशन बनती है कॉमाज को हटाकर insert the plus and minus sign, then this is the series. लोग कहते हैं what is the difference between the sequence and series? सामने आ गया कि अरेंज करने के बाद जो कॉमाज में लिखे जाते हैं उन्हें सीक्वेंस कहते हैं, और जो प्लस माइनस साइन के साथ लिखे जाते हैं उन्हें सीरीज कहते हैं। ये सभी की बात समझ में आ गई होगी कि बच्चा सीरीज क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, ये हमारा पंजा मतलब फिफ्थ टर्म है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो आगे हमने बोला कौन सा नंबर है? nth टर्म। क्या? nth टर्म। जब nth टर्म की बात की गई तो nth टर्म निकाला जाता है। nth टर्म काम करता है नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? जैसे कि सामने है 1 है, कॉमा, सीक्वेंस लिखा रहे हैं पहले तो हम सीरीज समझा दिया, कॉमा समझा मतलब सीक्वेंस समझा दिया। अब सीक्वेंस पे वापस आ गए। लो भैया वापस आ गए। वापस आने के बाद हम लोगों ने बोला ये पहला टर्म है, ये सेकंड है। सेकंड टर्म का मतलब हुआ या 3 है, 2 ऐड कर दो। ये थर्ड टर्म है, 2 ऐड कर दो। अगले वाले में 2 ऐड कर दो। अगले वाले में 2 ऐड कर दो। एडिंग टू, एडिंग टू, एडिंग टू, एडिंग टू। दिस इज द रूल। दिस इज द रूल जो इसको डेवलप करता है। तो हम लोग आते हैं आज की डेट में अपने ओरिजिनल डेफिनेशन पर, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें हम लोगों ने बात की, सबसे पहले ये हम हटाना चाहेंगे। यहां से हमने ये सब हटा दिया है। हेडिंग मिला सभी स्टूडेंट्स को, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहां से हम लोग वापस आए यहां पर लिखने के लिए।
मेरे पास आ गया जगह से कि मेरे पास सीक्वेंस एज क्या होता है। मैं एक ही कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो मैंने एस हटा दिया है कि बस सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। क्या लिखा? अ सेट। बच्चे बोले यार ये सेट होता क्या है? पहले हम सेट की बात कर लेते हैं, वो बाद में लिखेंगे पेयर कॉपी में। यहां से हमारा स्टार्ट है पेयर कॉपी का सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले आया सेट, यहां से पेयर कॉपी बनाएंगे, यहां से ऐसे लिखेंगे, फिर इस पे आएंगे। इसी वजह से हम जगह छोड़ के चले थे इधर। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ सेट। मेरी प्लेलिस्ट में देखना चाहे मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं डेफिनेशन, लेकिन मैं इसी जगह लिखा दे रहा हूं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। इज कॉल्ड द, सीधा सा मतलब है मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका कलेक्शन, कलेक्शन कैसा? वेल डिफाइंड। कलेक्शन भी कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। एग्जाम्पल दे दिया गया, एक दो एग्जाम्पल्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्वराज इंडिया स्कूल किसमें? कानपुर वाला। ठीक है, दिस इज द सेट। क्यों? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्यों? कोई भी अगर उस जगह पर प्रेजेंट है और उनसे बोला जाए कि सर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करिए स्वराज इंडिया के इस ब्रांच में, उन्होंने बोला 1 लाख, हम भी चेक करने गए तो हमने भी क्या बोलेंगे? 1 लाख। बिकॉज नंबर काउंटिंग इज द वेल डिफाइंड। काउंटिंग नंबर किसी की नजर में चेंज नहीं हो सकता। इस वजह से क्या हो गया? ये सेट बन गया। फिर बोला गया दूसरे सेंस पर, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन स्वराज इंडिया स्कूल। कानपुर की बात की जा रही है। यह भी क्या है? सेट है। तीसरा नंबर दिया गया, नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स स्टूडेंट्स या ब्यूटीफुल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन, एक ही स्कूल को पकड़ लिया है हम लोगों ने, स्वराज इंडिया स्कूल इन कानपुर। दिस इज नॉट सेट बिकॉज ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए एक सभी की नजर में जो आंसर आएगा वो एक जैसा नहीं होगा। क्या लिखा? ब्यूटीफुल गर्ल्स स्टूडेंट्स, बिकॉज ब्यूटीफुल इज नॉट क्लियर डेफिनेशन, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से क्या बनाइए? नॉट सेट। अब आते हैं जो इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। एक नाम आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल होता है बेटा सबसे पहले कैपिटल N। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन द। ये सारे के सारे नंबर कैसे नंबर हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स। दूसरे पॉइंट्स की बात की गई, बाकी की आप हमारे सेट थ्योरी के चैप्टर में पढ़िएगा। रियल नंबर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो इंटरवल डेवलप हो जाता है
उसे रियल नंबर कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में लिखा जाए, ऐसे नंबर्स जो कैसे हैं हमारे पास में, बोलो बताइए। रियल नंबर में हमारे पास बच्चा देखो यहां पर 0 भी है, यहां 1 भी है, यहां 2 भी है, यहां √2 भी है। हाई स्कूल में सर ने पढ़ाया होगा, पढ़ाया है ना। √2 कौन है? इर्रेशनल। 1 2 3 4 5 सब क्या है? रेशनल। तो सीधे सीधे बताया गया इस जगह पर कि रियल लाइन है, दिस इज रियल लाइन। जिसका मतलब है ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके प्लस का इन्फिनिटी। दूसरे शब्दों में अगर सेट में लिखना चाहें तो ऐसे नंबर्स जो बिलोंग करते हैं Q यूनियन Q डैश में। Q मीन्स रेशनल नंबर्स और Q डैश मीन्स इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या होते हैं? इर्रेशनल। इन ए टाइम √2 इज द इर्रेशनल। बाकी इसकी डीपली नॉलेज के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में सेट थ्योरी के लेक्चर्स को देखिएगा, उसमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहां मेरे को केवल सीक्वेंस में 2 नाम चाहिए नेचुरल नंबर से रियल नंबर के लिए, इस वजह से मैंने दोनों बातें इंफॉर्मेशन ले ली। तो अब आता हूं मैं सीक्वेंस पर। तो मैंने सीक्वेंस क्या बताया? सीक्वेंस बताया कि बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको अरेंज किया जाए किसी भी रूल के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो हमने लिखा डेफिनेशन, पहले ऐसे लिखेंगे, फिर यहां पर आएंगे अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर, मे बी इंक्रीजिंग, मे बी डिक्रीजिंग, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल। कोई भी रूल दिया गया हो कि पहले टर्म में 2 ऐड करें, सेकंड टर्म बनेगा, सेकंड टर्म में 2 ऐड करें, थर्ड टर्म बनेगा, थर्ड टर्म में 2 ऐड करें, फोर्थ टर्म बनेगा। इसे बोलते हैं रूल। इज कॉल्ड द सीक्वेंस। इस तरह के नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं जगह पर? सीक्वेंस। क्लियर? इसके अंदर जो हमारे पास में नंबर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टर्म। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म। तो ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी अभी आपको कि व्हाट इज द सीक्वेंस। तो ऐसे नंबर जो किसी भी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है। एक अलग से डेफिनेशन लिखेंगे नहीं बोर्ड पर। मैपिंग का नाम सुना है? मैपिंग नहीं सुना? तो नहीं बताएंगे। वैसे हम बता दें, आगे आपको मिलेगा ऐसी कोई भी मैपिंग जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर बनती है। अगेन रिपीट, ऐसी कोई भी मैपिंग जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर बनती है उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। वो हम आगे की बात करेंगे कि आपके यहां के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन दिखा दी कि भैया हमारे पास डेफिनेशन क्या है। अब इसमें आपसे बात करें सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल दिया गया 1, 3, 5, 7, 9, and so on the this is sequence। दूसरा 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, and so on the this is सीक्वेंस। थर्ड नंबर आया हमारे पास +1, -1, +1, -1, +1, -1 एंड सो ऑन द।
ये नंबर लिखा है -1 न कि साइन। दिस इज अ सीक्वेंस। अगले वाले की बात की 1, 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 1। दिस इज सीक्वेंस। तो सारे एग्जांपल्स कौन से लिखाई मैंने? सीक्वेंस के। मैं हजारों एग्जांपल बना सकता हूं आज की डेट में। तो सबसे पहले मैंने बोला सीक्वेंस एंड सीरीज मेरे चैप्टर का नाम है। इसमें व्हाट इज द सेट। सेट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, सेट डालिए तो उसमें आपको उसके बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर हमने उस चैनल में दे दिए होंगे, नहीं दिए तो वेट करिएगा। ये एग्जांपल्स आ गए। हमें 2 नंबर चाहिए थे, नेचुरल नंबर एंड रियल नंबर। तो दोनों की हमने इंफॉर्मेशन दे दी कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को ब्रेक कर कर सारे नंबर क्या होते हैं? रियल। बस इमेजिनरी नंबर को न लीजिए, सारे नंबर रियल बोले जाएंगे। ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। सीक्वेंस क्या कहता है? बहुत सारे नंबर्स। वो नंबर कौन से हैं? रियल। वो नंबर कौन से हैं? रियल। बहुत सारे रियल नंबर्स घूम रहे एक इधर उधर, उनको अरेंज किया जाए किसी भी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग। ऐसा रूल जो हमको आता हो, उस रूल के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। एग्जाम्पल दिया गया कि व्हाट इज द सीक्वेंस। नीचे बनाए गए हैं, देखो यहां पर एक रूल रेगुलेशंस बना हुआ है। इट इज क्लियर? प्लीज नोट करिएगा। ये अभी शायद आपके यहां पर उन्होंने नेगेटिव वाला सेंस दिया नहीं है। हाँ, नेगेटिव वाला सेंस आपके यहां, एक मिनट, हाँ दे दिया है, राइट। ये पूरा लिखा है A to Z। यहां से स्टार्ट है ना, पहले ये पेज, उसके बाद ये वाला पेज। तो भाई जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं ऑनलाइन वालों में, अगर लेक्चर्स प्रेजेंट नहीं है आप लोगों के पास और आप कोचिंग नहीं आना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं। और नो डाउट इतना पढ़ाया जाएगा कि मजा आ जाएगा। बस एक ही चीज चाहिए हमको, घर में अगर पढ़ना है तो फिर ईमानदारी से स्टडी करिएगा, वही बच्चे हमको ज्यादा पसंद हैं।
इस सेट के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर सेट की नॉलेज चाहिए तो आपके यहां पर ये चैप्टर नंबर 1 है, तो उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, तब सेट पूरा आप सीख जाएंगे कि सेट क्या है। उसमें सारी इंफॉर्मेशन नेचुरल नंबर, रियल नंबर की भी है। इस चैप्टर में आपको इंफॉर्मेशन ओरिजिनल मिलेगी सीक्वेंस एंड सीरीज की। आते हैं वापस। ये सभी इन्फॉर्म देने के बाद में हटाना चाहेंगे हम, हटा दें यहां से। अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं तो बच्चा सीक्वेंस दो तरह से काम करता है। एक का नाम है हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस, एक का नाम क्या है हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस। तो पहले वाले का नाम क्या आया मेरे पास फाइनाइट सीक्वेंस, और बच्चा दूसरे वाले का नाम है मेरे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कैसे हैं? आर फाइनाइट। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कैसे हैं? आर इनफाइनाइट। एग्जाम्पल तो बनता है, एग्जाम्पल बनाया गया 1 3 5 7 9, बस। दिस इज फाइनाइट सीक्वेंस। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे पास? 5। 5 इज द फाइनाइट क्वांटिटी। इस बेसिस का नाम क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस है। यहां से हमने इसकी आगे की इंफॉर्मेशन लिखी। ये सब हटाने के बाद इसके लिए एग्जांपल आ गया, बनाया गया 1 3 5 एंड सो ऑन द, आगे चलता जा रहा है। इसका मतलब हुआ दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो मैंने यहां पर आपको दो तरह के सीक्वेंस डिफाइन किए, एक का नाम फाइनाइट सीक्वेंस और एक का नाम इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं? फाइनाइट, उसे क्या बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं? इनफाइनाइट, उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लीज नोट करिए। अब वो गिवन क्या, ये क्लियर नहीं ना, वो गिवन क्लियर होना चाहिए। कैसा? फाइनाइट। तब वो क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस। वो एंड टर्म कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो कैसा बनेगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस।
नेक्स्ट, इसे मैं हटाना चाहूंगा डायरेक्शन को। अब फिर मैं आगे बनाता हूं इस तरह का एक फिगर और। अब मैंने यहां से बात की, इस जगह पर दोबारा से सीक्वेंस की बात की। मैंने यहां से बोला दो तरह से सीक्वेंस में हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोगों के पास। आपने यहां से बोला डिफाइन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, दूसरा सेंस नॉट डिफाइन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। पहले इसके बारे में समझ लें आप, क्योंकि सारी बात मैं आपको एक तरफ से बताता हुआ चल रहा हूं जगह पर। मैंने बोला मेरा सीक्वेंस सबको पता है। मैंने बोला डिफाइन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, कॉमा देन सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। तुरंत बोला गया यहां पर, हमने आपको साफ साफ बोला है, अगर हमारे सीक्वेंस में एक्सप्लिसिट फॉर्मूला डिफाइन हो जाता है, ऐसा फॉर्मूला जिसमें नेचुरल नंबर रखने पर आगे वाला फॉर्मूला डेवलप होता जाए, आगे वाला टर्म डेवलप होता जाए। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, n बराबर 1 रखा, पहला टर्म मिल गया। n बराबर 2 रखा, दूसरा टर्म मिल गया। n बराबर 3 रखा, तीसरा टर्म मिल गया। n बराबर 4 रखा, 4 टर्म मिल गया। तो इस तरह के हमको क्या बोलते हैं, इसे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ये बात क्लियर हो गई। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, तुरंत यहां से बोलेंगे nth टर्म of the sequence is denoted by an। सेट के अंदर रखना चाहें, सेट के अंदर हम सीक्वेंस के nth टर्म को किस सिंबल से डिफाइन करते हैं, an से। किससे, an से। यहां लिखा मैंने नॉट डिफाइन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। यहां फॉर्मूला डेवलप ही नहीं हो पा रहा है कि नेचुरल नंबर 1 रखा तो पहला टर्म आया, 2 रखा तो वो वाला टर्म है ही नहीं। जब वो उस तरह से डेवलप ना हो पाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो सीक्वेंस दो तरह से काम करता है, एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला रखने वाला और एक न रखने वाला। बात क्लियर हो गई सभी की। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं आप सभी से। जब आपने यहां पर एग्जाम्पल्स की बात की तो आपने यहां पर एग्जाम्पल ले लिया अपने शब्दों में। हमने यहां पर लिखा अपने आप में हमने से लिखा 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. This is the sequence. This is the sequence. Nth term of the sequence is denoted by an. मैंने यहां पर an बनाया बेटा,
अभी कैसे बनाया ये नहीं बताऊंगा, मैंने फॉर्मूला डेवलप कैसे किया ये नहीं बताऊंगा, ये अभी मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा कि फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ था। अभी तो मैं केवल सामने डिफाइन कर रहा हूं। मैंने बोला ए एन इक्वल ऑफ द 2n माइनस 1, क्या है मेरे पास, ए एन इक्वल ऑफ द 2n माइनस 1। जब आपने ये बनाया तो बनाते हैं बच्चा इस जगह पर नेचुरल नंबर हमने मान लिया कितना 1, तो बच्चा फर्स्ट टर्म बताओ कितना आया, बी द nth टर्म ऑफ द, ये आया कैसे अभी नहीं बताऊंगा, कल के दिन आएगा अगले लेक्चर में। यहां मैंने n बराबर 1 रखा, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, बेटा यह 1 रखिए, 2 माइनस 1 इज द 1, आपने n बराबर 2 रखा, इसका मतलब है सेकंड टर्म, n बराबर 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, n इक्वल ऑफ द 3, थर्ड टर्म रखिए बेटा 3, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, एंड सो ऑन द। बड़े गौर से सुने, सीक्वेंस में दो बातें हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं और डेवलप नहीं कर सकते। मैंने पहले नंबर का एग्जांपल देना चालू किया कि nth टर्म के बारे में जानकारी दी। ये मेरे पास लिखा है 1 3 5 7 9, मैंने अपनी मर्जी से लिखा है अभी एट ए टाइम, मैंने आपको बताया नहीं है कि कहां से लिखा है, अगले वाले लेक्चर में देखेंगे आप। ये क्या है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, चेक करता हूं कि सही है या गलत है। आपने बोला n इक्वल टू 1 देन a1 इज द 1, n इक्वल टू 2 देन a2 इज द 3, n इक्वल टू 3 एंड a3 इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 3, थर्ड टर्म इज 5। इसका मतलब सीक्वेंस का nth टर्म बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं सामने। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर, आपके बुक से ही ले लेते हैं। अभी तो हम अपनी मर्जी से बता रहे थे, अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं जगह पर। तो हमारे पास है यहां पर an इक्वल ऑफ द an माइनस 1 प्लस का 2, an इक्वल ऑफ द an माइनस 1 माइनस 3, यहां से बोला गया an इक्वल ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ an माइनस 1, या an इक्वल ऑफ द माइनस का 1/2 ऑफ an माइनस का 1, an इक्वल ऑफ द n स्क्वायर। 6 नंबर an इक्वल ऑफ द nth प्राइम नंबर। जल्दी से नोट करें, फिर मैं इसकी इंफॉर्मेशन दूं, इसके बारे में मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगेन रिपीट। सीक्वेंस में दो बातें और समझाई। सबसे पहले बताया सीक्वेंस क्या होता है, सभी का क्लियर हो गया, बोला करो भाई। अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, बोलो, क्लियर हो गया। इनफाइनाइट सीक्वेंस, उसके बाद मैंने इसमें आपको डिफाइन किया कि सीक्वेंस में दो नेचर होते हैं। ये अंदर की बात है कि एक्सप्लिसिट फॉर्मूला डेवलप हो जाता है और डेवलप नहीं होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। इसमें मैंने बताया सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। इसको एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस का सिंबल क्या होता है, an। एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस का सिंबल क्या होता है, an। बात क्लियर है सभी का। तो
तो इतना बताने के बाद मैंने एक एग्जांपल लिया एन में टर्म को बताने के लिए। मैंने इसका एन टर्म अपनी मर्जी से लिखा है, कैसे आया ये नहीं बताऊंगा, अभी कल बताऊंगा। यहां से मैंने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म चेक किए, सही आ रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही हैं। अब हम लोग यहां पर आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई भी सीक्वेंस है, उसे प्रेसीडिंग टर्म में अगर 2 ऐड कर दें तो आगे वाला टर्म आ जाता है। ईच टर्म आर रिप्रेजेंट एडिंग बाय 2 इन द प्रेसीडिंग टर्म। अगर पहले वाले टर्म में 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। अगर पहले वाले टर्म में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। इसमें -1/2 का मल्टीपल कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। इसमें एलिमेंट्स का क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर करते जाएं तो क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा। इसमें कौन है, nth प्राइम नंबर। जल्दी से लिखें, फिर इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इट इज क्लियर। आइए बच्चे लोगों, ये मैंने आपके लिए लिखे, ये किसके लिए लिखा होगा मैंने, मेरी तब देखिएगा आप सभी। 1 3 5 7 एंड सो ऑन द। एक मिनट देख लें, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप सभी को, ये मेरे पास है एट अ टाइम 8 5 2 -1 एंड सो ऑन द। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग इस जगह से। इसको हमने यहां से लिखा आपके शब्दों में 2 6 18 एंड सो ऑन द। इसको हमने लिखा 1 -1/2 1/4 -1/8 एंड सो ऑन द। इसे आपने यहां से लिखा 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन द। ये मेरे पास है यहां पर 2 3 5 7 एंड सो ऑन द। कलम रोकिएगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले यह लिखा है कि मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है पहले नंबर वाला 1 3 5 7 एंड सो ऑन द बी अ सीक्वेंस। बेटा इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 2। इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 2। इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 2। इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 2।
तो इसका एक फॉर्मूला डेवलप किया हम लोगों ने कि ए एन इक्वल ऑफ द ए एन माइनस वन प्लस का 2। अगर इस टर्म में 2 को ऐड करें, मान लिया दिस इज द 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 एंड सो ऑन द दिस इज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। दूसरा आ जाइए 8 5 2 माइनस 1 एंड सो ऑन द। ये कोई सीक्वेंस है, अभी लिखना नहीं बच्चा, जितना मैं कहूं उतना ही लिखना चाहिए। बेटा हमने फॉर्मूला बनाया, ए एन इक्वल ऑफ द ए एन माइनस 1। बेटा कितनी डिफरेंस का है, 3 कम हो रहा है, माइनस का 3। अब इसको फर्स्ट टर्म मान लें तो 8 में से कितना गया 3, क्या आएगा 5, सेकंड टर्म आ गया। बात समझ में आ गई सभी के। तो इसके द्वारा हमारे पास क्या होगा, आगे प्रोसेसिंग बनती जाएगी, प्रेसीडिंग माइनस 3 देन सक्सीडिंग। अब सक्सीडिंग वाला क्या बन गया प्रेसीडिंग, प्रेसीडिंग माइनस 3 देन सक्सीडिंग। तो ये क्या बना, दिस इज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अब ये ऊपर से मैंने केवल बताने के लिए लिखा था, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये सब इसी तरह से थे, ये हटा दो। तीसरा नंबर ए एन, मेरे पास क्या 2 3 5 7 एंड सो ऑन द बी अ सीक्वेंस। ये मैंने हटा दिया है, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ऑनलाइन वाले लोगों, वो तो मैंने आपके लिए डेवलप कर रहा था इस जगह पर। आगे और बढ़ाना चाहूं तो 11 एंड सो ऑन। यार ये कौन है 2, ये कौन है 3, ये कौन है 5, अगले वाला कौन है 7, उसका अगले वाला कौन है, हेलो नमस्कार जी, जी बताइए। हाँ स्टार्ट हो गया है 3 to 5 जी, और 1 घंटे का टेस्ट है 5 to 6, तो 3 to 6 समझिए उसे। आप कोचिंग में आ जाइए, कोचिंग में आके बात कर लीजिए। जी भैया, तो मैंने क्या बताया आप सभी को, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम। अब इस प्राइम, इसमें व्हाट इज द डिफरेंस 1, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2, आगे लिखो अभी, अरे सॉरी 4। अभी डिफरेंस 1, फिर डिफरेंस 2, फिर डिफरेंस 2, फिर डिफरेंस 4, सेम डिफरेंस है ही नहीं, नॉट डेवलप। हम लोग फॉर्मूला डेवलप नहीं कर सकते। तुरंत जवाब मिला, कैन नॉट बी डेवलप फॉर्मूला, सो नॉट एक्सप्लिसिट। तो मैंने बताया 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक जो सीक्वेंस एक्सप्लिसिट फॉर्मूला रख लेता है और एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं रख पाता। हमें केवल ये बताया आज की डेट में, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द प्राइम नंबर्स, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द प्राइम नंबर्स। लेकिन हम लोग इस तरह का फॉर्मूला नहीं डिफाइन कर सकते कि प्रेसीडिंग में कुछ ऐड करें, प्रेसीडिंग में कुछ मल्टीपल करें, प्रेसीडिंग में स्क्वायर करें, प्रेसीडिंग में सब्ट्रैक्ट करें, प्रेसीडिंग में डिवाइड करें, प्रेसीडिंग में मल्टीपल करें, ये नहीं कर सकते। तो उसे बोलते हैं नॉट एक्सप्लिसिट।
और जब उसे डेवलप करके किया जा सकता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। बात समझ में आ गया। अगर हम इसके प्रत्येक टर्म में टू ऐड कर दें तो क्या बनता जा रहा है, सीक्वेंस। तो हमने वही तो लिखा है कि फर्स्ट टर्म में अगर टू ऐड करते जाएं तो ये रूल होता है अपने एन में टर्म को डिफाइन करने का। तो दो तरह से काम करता है ये, एक्सप्लिसिट और नॉट एक्सप्लिसिट। यहां से और लिखना चाहें तो हम लिख सकते थे एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस H डिनोटेड बाई an। तो यहां पर हम लोग an क्या लिखेंगे, देयर इंप्लाइज दैट an बराबर nth प्राइम नंबर्स, बस और कुछ ओपन हो ही नहीं सकता। बात समझ में आया सब बच्चों के। तो बेटा जी हमारे पास व्हाट इज द सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, माना इसकी जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन बेटा क्या आप लोग केवल अपने एग्जाम के लिए क्वालिफाई के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। ये जो 11th क्लास है ये समझ लीजिए, ये इतना आपको कॉन्फिडेंस बनाना इस 11th क्लास में हर बच्चे को फुल में से फुल मार्किंग चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कितना पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता बहुत हूं नो डाउट, मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर हैं, क्यों मैं नेट JRF वाला क्लास भी पढ़ाता हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ITNs हैं, मैं बच्चों को ITs भेजता हूं, तो ये मेरी कहीं ना कहीं सबसे लोअर क्लास है जिसे मैं पढ़ा रहा हूं। तो श्योर है कि वहां का जो आउटपुट है वो भी आप लोगों को यहां मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सीक्वेंस के बेस में कि व्हाट इज द सीक्वेंस, ओपन करने के तरीके। अब मैं बनाऊंगा इसमें फॉर्मूला जो पूरे सीक्वेंस को डेवलप कर देगी। एनी कंफ्यूजन? तो नॉर्मल डेफिनेशन थी आज की, तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 पर। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। ऑनलाइन वाले नोट कर लीजिए। फेयर कॉपी नहीं बनाई, ये दूसरी बनेगी, मतलब सेट थ्योरी वाली अलग और यहां से अलग।